इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो रॉलोड है ना एक सिगरेट टेकने का हमला करता है, वो हमला करने को देना उसको थोड़ा सा चोट यहाँ पे लग जाता है। ये आन के बोलता है तुझे चोट लग गया, तू बहुत ज्यादा थक चुका है और मेरी अटैक करने की बारी आ चुकी है। इतना बोल कर ना आपने जो डिवाइन मून सन एबिलिटी यहाँ पे थी ना भाई, वो यहाँ पे निकाल के करने को तैयार यहाँ पे था और शायद वो कर भी देता है, जिससे रॉलोड को चोट भी लगती है। उसके बाद ना भाई एकदम कुछ और ही चल रहा है यार फाइट में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। यार के को डिवाइन सन एंड मून का इमेज दिखाई देने लग जाता है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। उसके अलावा इसको भाई जो इसका ट्री यहाँ पे था जिसको प्रोटेक्शन यहाँ पे देता है वो दिखाई देने लग जाता है, जो कि धीरे धीरे मरे जा रहा था। और एक स्मॉल यूनिवर्स भी दिखा देता है, वो भी धीरे धीरे एकदम मरे यहाँ पे जा रहा है। तो ये कंफ्यूज कि भाई ये है क्या, मैंने ये एबिलिटी पहली बार यूज नहीं की है, मैंने इससे कई बार भी यूज किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं दिखा है जैसा कि आज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है यार, ऐसा कैसे यहाँ पे हो रहा है। उतने में जो अटैक किया था पहले उससे धुआं धुआं हो चुका था, जैसे धुआं क्लियर होता ना वो सामने खड़ा यहाँ पे था, वो जैसे सामने खड़ा यहाँ पे था तो यान के भी कहते चलो यार तू फाइनली बाहर यहाँ पर आ गया ना, अब लड़ाई होते हैं और अब मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा। इतना बोलकर ना वापस से अटैक करता है। तो जो रॉलोड है वो भी फाइट करने लग जाता है और लड़ाई के बीच में जो नीडल यहाँ पे था जो डायरेक्ट बंदे लोग की आत्मा को तकलीफ देती है ना, वो नीडल से हमला करता है। अभी सोचो कि भाई नीडल इसके पास कैसे आया, तो राइटर के सस्ते नशे। हाँ अब इसने ऑटोमेटिक है ना नीडल तैयार कर लिया, क्योंकि इसने पहले नीडल्स यहाँ पे देखे थे ना कि भाई नीडल्स ऐसा होता है, तो मैंने भी नीडल यहाँ पे तैयार कर लिया। उसी नीडल से ना मैं हमला यहाँ पे किए जा रहा हूँ। तो जैसे हमला करता है उसको भी लगता है, वो भी ऐसा चौक जाते कह रहे बाप रे ये क्या चीज था यार, जो डायरेक्ट मेरी आत्मा को तकलीफ यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद यान के की ओर देखते तो यान के वो तो नहीं है, पीछे यहाँ पर आ चुका है। साले पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचने भी मत। तो ये फिर से यान के से अटैक करता है, यान के भी अटैक यहाँ पे करता है और यान के वापस जो नीडल है ना और नीडल निकाल के अटैक उसके ऊपर यहाँ पे कर देता है। और करने के बाद उसको ऐसे तकलीफ होती है, वो चिल्लाता है, मनी मन सोचता है मेरे पास तो भाई 100 वार्मिंग लोटस यहाँ पर है, तो भाई मेरे अगर तकलीफ होगा मेरे को मैं ऑटोमेटिक ठीक कर लूंगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक खुद को यहाँ पे ठीक नहीं कर पाएगा ना। उस समय भी तकलीफ हो रही थी, उस समय 100 वार्मिंग लोटस भी ठीक करने में कई महीनों का टाइम यहाँ पे ले रहा था, लेकिन अब नहीं ले रहा। और बाद में मुझे बोलते हो कि राइटर को क्यों इतना बोलता है, क्योंकि भाई राइटर ऐसी ऐसे नशे बीच बीच में कर ही देता है। उतने में जो रॉलोड है ना वो अपने बाकी सारे बंदे लोग को बुला लेता है। तो यान के भी देखते कह रही यार तो लगता है कोने कोने से बंदे यहाँ पे बुला रहा है। हाँ तो सारे बंदे आ जाते हैं और ये सबको ऑर्डर यहाँ पे देता जाओ, और ये जो लड़का ना साले को जान से मारो, तो बाकी सब जान से मारने लग जाते हैं। यान के भी देखते छिड़ो इतने सारे आ गए, सबके साथ मैं अकेला यहाँ पे कैसे फाइट कर पाऊंगा यार, मुझे मेन जो लीडर है ना रॉलोड उसको मारना पड़ेगा। ऑटोमेटिक है ना ये लोग शायद मेरी बात मानने लग जाए या फिर भाग जाए। हाँ तो जितने भी ज्यादा इसके पास थे ना भाई वो नीडल यहाँ पे निकालता है और निकाल के यहाँ पे मारता है। जैसे निकाल के मारता है, अब जाके उसको तकलीफ हो रही है। ये कहते कि अरे बाप रे मैंने काफी नीडल जितने थे ना मैंने सबका सब यहाँ पे लगा दिया, अब अगर मैं ज्यादा यहाँ पे लगाऊंगा ना वो भली मरे ना, लेकिन जो मेरी आत्मा है ना मेरी आत्मा की धज्जियां यहाँ पे उड़ सकती है, और मेरी आत्मा की धज्जियां उड़ जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। मेरा जो सौर वार्मिंग लोटस है ना वो भी उस समय बचा नहीं पाएगा। उतने में एक अजीब सा रिएक्शन होता है, बड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है और 2 सेकंड के लिए इसकी आंखें बंद हो जाती है। और जैसे आंख खुलती है ना जो भी इंक लेने के लोग आए थे वो सबके सब मारे जा चुके थे। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई ये लोग अभी अभी मेरे साथ लड़ने आए थे ना, अब इनको क्या हो गया, मर गए, मैंने तो यहाँ पे नहीं मारा। और रॉलोड अभी वो कहाँ पर है, वो भी यहीं पे था, वो भी गायब हो गया, कहीं भाग गया क्या। कहने जैसे मैंने नीडल यहाँ पे यूज किया मेरा दिमाग कंप्लीटली हिल चुका है, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, कुछ भी यहाँ पे याद नहीं आ रहा। और अब जाके अचानक से मुझे ढेर सारे इंक लेने के लोग यहाँ पे मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यार मेरी जब इतनी हालत खराब हो चुकी है, जबकि मेरे पास 100 वार्मिंग लोटस भी है। हाँ तो जो रॉलोड है ना उसकी तो हालत बड़ी खराब हो चुकी रहेगी, तो सर जान बचाने के लिए वो भाग चुका रहेगा। लेकिन अपने हाथों को ध्यान से देखता है तो सामने ना रॉलोड का कटा हुआ मुंडी यहाँ पे था और इसने मुंडी पे हाथ यहाँ पे रखा, शॉर्ट मुंडी को पकड़ा हुआ है। तो ये भी देखते एक सेकंड, ये मर गया, किसने इसका गला काट दिया, किसने इसका गला काटा, एक सेकंड मैंने इसका गला काटा क्या, लेकिन मुझे याद यहाँ पे कहीं को नहीं आ रहा। शिट यार मैंने ही गला काटा होगा। अभी यहाँ से जाता हूँ अपने आप को हिल करता हूँ तो कहीं दूर आ जाता है और हिल करने को तैयार था। ये नोटिस करता जो ड्रैगन मोती है ना, ड्रैगन मोती में वापस से क्रैक आ गया। बताता कि जब मैं 4000 साल के लिए उस नदी के अंदर यहाँ पे था ना, तो मेरा मोती पहले से क्रैक यहाँ पे था, लेकिन मैंने मोती को अच्छे से ठीक कर लिया था। लेकिन अभी मोती भी टूटा हुआ है और कब ये टूटा मुझे याद नहीं आ रहा। अब मैं समझ गया, और नीडल यूज करने के चक्कर में ना मेरा माइंड इतना घूम चुका कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। रियलिटी में इंक्लेन के जो भी लोग थे उनको मैंने ही मारा था और एंड में शायद मैंने अपने ड्रैगन का पूरा पावर यूज किया, ड्रैगन मोती की पावर यूज किया और तो जाके मैंने रॉलोड को जान से मार डाला। शायद मैंने ऐसा किया था, बस मुझे याद नहीं आ रहा। अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। थैंक गॉड मैंने ड्रैगन मोती की पावर यहाँ पे यूज कर ली, वरना रॉलोड यार उसके सामने टेक पाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे था। और तब जाके यान को ये भी याद आता जब मैं अपना डिवाइन सन एंड मून व्हील एबिलिटी यूज करने वाला था, उस समय मुझे शायद फ्यूचर यहाँ पे दिखा था क्या, मुझे उस समय दिखाई दिया था एक आदमी जिसने किसी का मुंडी अपने हाथों में लिया है और आसपास जो बाकी इंग्लैंड के लोग ना उसकी वर्शिप यहाँ पे करे। अब मुझे समझ आ गया, वो वर्शिप नहीं कर रहे थे बल्कि उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो आदमी मैं यहाँ पे था। इन शॉर्ट एक हिसाब से फ्यूचर यहाँ पे था
था कि फ्यूचर में चल के मैं रोल लॉर्ड को मारूंगा, बाकी बंदे मुझे मारने आएंगे तो मैं बाकी बंदे लोग को भी जान से मार डालूंगा। अरे ये मेरी टाइम की पावर बढ़ चुकी है, स्पेस की पावर बढ़ चुकी है, और टाइम और स्पेस को मिलाकर ये पास्ट यहाँ पे बनता है, प्रेजेंट बनता है और फ्यूचर यहाँ पे बनता है। और जैसे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ी ना, तो शायद धीरे धीरे मुझे फ्यूचर का भी आइडिया लग जाए। और एक सेकंड, इससे मुझे ये याद आ रहा है, मुझे दो चीजें और फ्यूचर में यहाँ पे दिखाई दी थी और दोनों चीजें बड़ी अजीब थी, लिटरली कुछ ज्यादा अजीब यहाँ पे थी। एक शायद एक ट्री यहाँ पे था जो काफी कमजोर और मरा मरा हो चुका है, और सेकंड किसी टाइप का वर्ल्ड यहाँ पे था जिसपे इंक एनर्जी ना फैले यहाँ पे जा रही है। और जो वर्ल्ड यहाँ पर है ना, तो वर्ल्ड हमारा ही वर्ल्ड यानी हमारा आउटर यूनिवर्स लग रहा है, जिसके अंदर भाई धीरे 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 इंक एनर्जी फैल रही थी। और जो ट्री यहाँ पे था, अगर मैं गलत यहाँ पे ना हूँ तो वर्ल्ड ट्री शायद हो सकता है। एक सेकंड यार, मुझे याद आया, बुड्ढे चांग ने बोला भी था कि जो वर्ल्ड ट्री है ना, हमारे दुनिया के साथ बहुत ही लंबा चौड़ा कनेक्शन यहाँ पे बना के रखा है, इंश्योरेंस समझ उसी की जान यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे वर्ल्ड को कुछ होगा ना, जो ट्री है ना, ट्री का ऑटोमेटिक नुकसान यहाँ पर होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो इंक एनर्जी है, इंक लेने के लोग है वो लोग चल जाएंगे हमारे वर्ल्ड के अंदर? शिट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग हमारे वर्ल्ड में चले गए ना, हमारे वर्ल्ड में पूरा भड़का मच जाएगा। यहाँ पे हजारों लाखों लोग मरते हैं और वहाँ पे करोड़ों अरबों लोग यहाँ पे मरेंगे। शिट यार, कुछ भी करके उनको रोकना चाहिए, उतने में इसको तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि इसको खुद यहाँ पे जो चोट लगा हुआ था। ये भी देखते भाई दुनिया हम जाके बाद में बचाएंगे, अभी मेरी बैंड बजी हुई है तो अपने आप को जो हील है ना, हील करने पे ध्यान देते हैं। तो 1-2 साल का टाइम यहाँ पे गुजरता है, अपने आप को हील कर लेता है। हील करने के बाद ये जाने को तैयार था, लेकिन जाने से पहले उस एरिया में एक स्पेस एरिया बना देता है कि आगे चल के मुझे ये जगह की जरूरत पड़ी है, वापस आने को रहना, स्पेस एरिया दोबारा आ सकता हूँ, अब मेरा काम हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जाने से पहले जो भी रॉयल लॉर्ड का रिसोर्सेस यहाँ पे था, रिसोर्सेस यहाँ पे रख लेता है। हाँ, यानी अब सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। और एक और काम करता है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा देता है, जिस एरिया में इसने लड़ाई और जिस एरिया में इंकिनिस्ट यहाँ पे तना लगा देता है, ताकि कोई और बंदा अगर बाई चांस गलती से भी आ गया ना, हाँ, तो अंदर यहाँ पे ना जा पाए। अब यहाँ का सारा काम हो चुका है और निकलने की बारी आ चुकी है। मैंने अंदर भले 4000 टाइम स्पेंड किया था, 4000 सालों का, बाहर 400 या 500 साल का टाइम यहाँ पे गुजरा होगा, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा होता है। आई डोंट नो इंग्लैंड और इंसानों को जो लड़ाई चालू था उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ रहेगा। इंग्लैंड जीत चुके रहेंगे या हमारे इंसान यहाँ पे जीत चुके हैं? अगर इंसान यहाँ पे जीत चुके तो भाई बढ़िया है, बच्चे कुछ जो लोग हैं अपने माउंटेन पास पे चल जाएंगे और सब कुछ बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन बाई चांस इंसान यहाँ पे आ चुके हैं, तो इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए जो नो रिटर्न पास है ड्रैगन और फोनिक्स के पास, उनके पास आना पड़ेगा। बाकी ड्रैगन फोनिक्स मिलकर ना इंग्लैंड को रोकने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। इंस्टोड हारी या जीती, अगर वो मुझे कंफर्म यहाँ पे जानना ना, तो अभी नो रिटर्न पास में जाना पड़ेगा। तो चलो भाई, नो रिटर्न पास की ओर, तो यानी कि नो रिटर्न पास की ओर बढ़ जाता है। और जैसे वहां पे बढ़ता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था लड़ाई में, और 400-500 साल बाद वापस जा रहा है, तो एग्जैक्टली इसको क्या दिखता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।